अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया, उस वर्ड प्रॉब्लम से आपको बनाना है इक्वेशन और फिर उसको ग्राफ्स के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 स्टूडेंट है किसी क्लास 10th में और जिसमें लड़कियों की जो संख्या है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ से गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि क्विज़ में पार्टिसिपेट किए उनका नंबर बताना है। तो लेट कर लो नंबर ऑफ, ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू एक्स, देन और लेट कर लो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या दिया हुआ है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिलाकर 10 हो गए, ये इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं y, ये 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाती है -4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको ग्राफ से बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, बस उसी का ग्राफ बना लेना है। ठीक है, कैसे, तो आपको बताया है कि इसका एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, इसका भी एक टेबल बनाते हैं, ऐसे ऐसे x और y। तो यहाँ y की वैल्यू रखते जाओ, x मिल जाएगा, y 0 रखेंगे तो x 10 मिलेगा, y 2 रख लो तो x 8 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे y और x की वैल्यू रखते जाते हैं। तो मान लो y की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं या कुछ पॉजिटिव नंबर रख देना 4। अगर y की, यहाँ y हो गया और यहाँ x हो गया, तो i की वैल्यू अगर हम 4 रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो -4 इधर जाकर +4 होगा तो x 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 रख देते हैं यहाँ पे, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये -y इधर जाकर +8 होगा, +8 में से -4 जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो इतना बन गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गए, 10 0 बन गया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 8 2 बन गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गए 0 4 बन गए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गए 4 और 8 बन गए। तो इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार फिर से बता रहे, ये x है, ये y है, ये x डैश है, और ये क्या है y डैश है। तो हमें देखना है कि x में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है 10 तक। तो हम मान लो 2 2 के डिफरेंस पे ले लेते हैं, 2 4 6 8 और ये 10 हो गया। अब इधर में y कितना तक है 8 तक, तो ये 0 है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, सॉरी 2 2 का गैप पे लेना था ना, 2 4 6 8, 2 के इंटरवल पे लेना था, ये 10। अब सबसे पहले इसका वैल्यू रखेंगे 10 और 0, तो 10 0 रखेंगे तो देखो कहाँ पे आएगा 10 0, 10 एक्स एक्सिस पे, y एक्सिस का 0, यानी कि यहाँ पे ये 10 0 हो गया। 8 2 कहाँ पे आएगा, 8 यहाँ से और 2 यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे करीब करीब 8 2 आएगा। इन दोनों को एक सीधा लाइन से ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो ये मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, आपको स्केल से और ग्राफ पेपर के यूज़ से इसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 0 4, 0 यानी एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ होता है y पे, तो ये 0 हो गया और 4 यहाँ पे, डैट मीन्स ये 0 4 है, फिर 4 8 है, यहाँ से 4 और यहाँ से 8, ठीक है, तो ये 4 है और ये क्या है 8, तो ये 4 8 हो गया। ठीक है, अब इनको हम मिलाएंगे ऐसे सीधा ऐसे, तो जब ये सीधा जाएगा तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, देखना एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, और जब इंटरसेक्ट कर गया ना तो यहीं से यहाँ इसी पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है ऐसे, तो ये जहाँ पे आएगा वो x की वैल्यू देगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा। और दूसरा इसी को सीधा ऐसे परपेंडिकुलर मिलाएंगे, यहाँ पे जो आएगा ये y की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यही आपको बनाकर ग्राफ पेपर पे चेक करना है कि x की वैल्यू क्या दे रहा है और y की वैल्यू क्या मिल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड है 5 पेंसिल 7 पेन, दोनों का कीमत जो है, दोनों का कॉस्ट वो 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट है 46। तो कॉस्ट बताना है एक पेंसिल और एक पेन का, तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ किसी एक पेन का कॉस्ट मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ
चल क्यों नहीं रहा? तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है, वन पेन रुपीज़ एक्स मान लिया, एंड लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, ये रुपीज़ हो गया वाई। अब क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल खरीदे उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5 पेंसिल खरीदे तो 5x प्लस 7y, ठीक है, इन दोनों की कीमत कितनी हो गई, 50 रुपये। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड बोल रहा है 7 पेंसिल खरीदे तो 7x प्लस 5y, इन दोनों की कीमत कितनी होगी, 46, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। हम आपको कोऑर्डिनेट्स तक बनाकर दे रहे हैं, ग्राफ आप बनाओगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसका टेबल बनाएंगे। तो इसका टेबल हमने यहाँ बनाया ऐसे, ठीक है। अच्छा, टेबल बनाने से भी पहले एक काम करो, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए बाय ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय ग्राफिकल मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की, तो 50 माइनस 7y हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 50 माइनस 7y अपॉन क्या हो जाएगा, 5। अब इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसी के लिए एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। इस टेबल में क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x मिल जाएगा। तो y का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करेंगे कि होल नंबर प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हम सबसे पहले y का वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 50/5 कितना हो जाएगा, 10। ऐसा ही कुछ एक y का वैल्यू सोचते हैं, 5। अगर 5 रखा तो 35 होगा, तो 15/5 कितना आ जाएगा, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गए, 10 0 एंड 3 5। यही कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब दूसरे इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, तो दूसरा इक्वेशन जो है मेरा वो है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से 7x की वैल्यू निकालेंगे तो 46 माइनस 5y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 46 माइनस 5y अपॉन में 7, ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी एक टेबल बनाएंगे ऐसे। तो जब इसका टेबल बनाएंगे तो याद रखना, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y, तो y का वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं ना कि 7 से कट जाए। एक रखेंगे तो 41 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 10 36 नहीं कटेगा, 3 15 तो 46 15, 31 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 20 26 नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 25 तो हाँ कट जाएगा। तो 5 रखते हैं, 5 रखने से 25, 46 से 25 गया, 21/7 3 आ जाएगा, ठीक है। और सोचते हैं, 6 रखे तो नहीं, 7 रखे तो 6 पचे 30 16 नहीं, 7 पचे 35 35 9 35 46 35 रखे तो नहीं आएगा, 8 पचे 40 नहीं, 9 पचे 45 50। अब थोड़ा -5 का सोचते हैं, तो 25 46 25 71 नहीं कट रहा, तो 12 55 रखा तो 55 46 9 6 15 नहीं कट रहा, 12 5 60 60 और 46 14 कट जाएगा, 60 और 46 14 आ जाएगा, 14, ठीक है। हाँ, तो हम रख रहे हैं 12, तो ये आ जाएगा -2, 7 दूनी 14 -2, हाँ ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 3 5 एंड -2 12। बस इसको ग्राफ पर बनाकर देख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये ग्राफ कहीं तो कट करेगा, इनको आगे बढ़ाइएगा, वही आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो 2 क्या है, समझ लो, बहुत आसान है। 2 में बोल रहा है 3 ऑप्शन है आपके पास, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस,
और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इन्हीं तीनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। क्या? फर्स्ट इक्वेशन देखो, 5x माइनस 4y प्लस 8 की वैल्यू 0 है, इक्वेशन 1 है। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वेशन 2। यानी कि आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है, ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन दे रहे हैं, इनका ग्राफ कैसा होगा। क्या ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या ग्राफ पैरेलल होगा, या ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। तो इसको बनाने का तरीका मैंने इधर लिखा था 3 केसेस, ठीक है। तो हमें चेक करना है पहले कि इसमें a1 a2 b1 b2 क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बाई a2। a1 क्या है मेरे पास 5, a2 क्या है 7। अब हम निकालेंगे b1 b2, इधर में लिख रहे हैं b1 बाई b2। तो b1 मेरे पास क्या है -4, आगे का माइनस साइन भी लेना है, और +6, तो ये 2 बार में कटा, ये 3, तो ये आया -2/3। अब आप खुद देखो b1 b2 जो है यही इक्वल नहीं है a1 बाई a2 के, तो c1 बाई c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब हम c1 बाई c2 निकालते हैं, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो हमने लिख दिया कि 10 a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये इक्वल ही नहीं है। देयरफॉर ग्राफ इज कैसा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। यही काम आपको पूरे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो 2 का फर्स्ट मैंने आपको बताया, इसके बाद 2 का सेकंड थर्ड भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर में देखते हैं 2 का सेकंड और थर्ड। ठीक है, देखो तो 2 के सेकंड में बोला गया है, इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, a1 बाई a2 चेक करना है। तो यहाँ पे 9 बाई 18 चेक करेंगे तो ये 1 बाई 2 आता है, कैंसिल होकर। b1 बाई b2 चेक करेंगे तो ये 3 बाई 6 आता है, कट के 1 बाई 2 आता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तब हम c1 बाई c2 चेक कर सकते हैं। तो 12 बाई 24 ये भी कट के 1 बाई 2 आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 10 a1 बाई a2 इक्वल मिल रहा है b1 बाई b2 के, और ये इक्वल मिल रहा है किसके, c1 बाई c2 के। ये तीनों आपस में इक्वल मिल गए, और जब तीनों आपस में इक्वल मिल गए तो हम लिख सकते हैं कि 10 ग्राफ इज, या लाइन्स आर, या लिख लेते हैं ना, द ग्राफ इज पैरेलल लाइन्स, नहीं सॉरी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड बनाते हैं। थर्ड में देखो क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिर से वही काम करना है, a1 बाई a2 चेक करेंगे तो 6 बाई 2 1 बाई 3 मिलेगा। b1 बाई b2 चेक करेंगे, ये 1 बाई 3 है, सॉरी 6 बाई 2 है ना, तो ये 3 बाई 1 है। b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 1, ये कट गया तो ये 3 बाई 1, और c1 बाई c2 कितना मिल जाएगा, 10 बाई 9। तो हमने लिखा कि 10 मुझे मिल गया। a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, बट किसके इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 के। और जब ऐसा हो तो लाइंस हो जाते हैं पैरेलल, तो लाइंस आर पैरेलल लाइंस हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फिनिश्ड कर देंगे, और पूरा 4 इतना लिख लो पहले। और इनकंसिस्टेंट देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में।
अगर एक या मेनी सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट और नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखो पहला पहला इक्वेशन है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन लिख दे रहे हैं, कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। बात करेगा मम्मी को बुलाएंगे बल्कि यही बात। तो a1 बाई a2, a1 बाई a2 3/2, b1 बाई b2 2/-3। आई कैन राइट -2/3। देखो दोनों इक्वल नहीं है तो लिख दिया कि 10 a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। और जब ऐसा नहीं होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। आगे बात समझ में। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9 है। बस यही बता रहे, इसके बाद आपको दोनों पता है कैसे बनाने हैं। तो फिर से निकालते हैं, a1 बाई a2 2/4 डेट इज़ 1/2, b1 बाई b2 निकालो, -3/-6 1/2। तो लिख दो कि 10 मिल गया a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 के। तो जब ये इक्वल होता है तो c1 बाई c2 भी निकालते हैं, तो 8/9। बट किसके इक्वल नहीं है तो वो लिखना ज़रूरी है कि a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके इक्वल नहीं है। तो अगर इसके इक्वल नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशन को याद है क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन को हमेशा बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, हाँ पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। तो आई होप थर्ड फोर्थ आपसे बनेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही बन जाएगा ना। एक थर्ड और बता रहे हैं, फ्रैक्शन वाला है, कोई डाउट नहीं है। नहीं है डाउट, डाउट ही नहीं है तो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 है, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, इसको -7 कर दे रहे हैं यहाँ पे, और इक्वल्स टू 0। जैसे इसको भी लिखना था तो यहाँ माइनस लिख देना था, ये कट जाता तो ये 8/9 आता ये। ठीक है, दूसरा देखो 9x, ये क्वेश्चन बता रहे हो, उसके बाद डाउट पूछ सकते हो। -14 इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। अब देखो a1 बाई a2 क्या मिला मुझे, तो यहाँ पे मिल गया a1 बाई a2 जो मिल गया वो 3/2/9। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ लगता है, तो 3/2 इंटू 1/9 लगता है, तो ये 3 से 3 कट गया तो 1/6 आया। अब मैं b1 बाई b2 निकाल लूँ यहाँ से, तो 5/3 में 10 हो गया। अरे बाबा बड़ा टफ है ये, 5/3 इंटू 1/10। ठीक है, तो ये भी कट गया 2 बार में, तो 1/2 इंटू 3 1/6 आ गया। दोनों तो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब c1 बाई c2 भी यहीं पे निकाल लेते, तब c1 बाई c2 कितना आ जाएगा, -7/-14। ये भी कट के माइनस माइनस, और ये 1/2 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें मिल गया कि a1 बाई a2 इक्वल मिल गया b1 बाई b2 के, और ये इक्वल मिल गया c1 बाई c2 के। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। स्पेलिंग भूल गए, CON, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जब मेनी सॉल्यूशंस होंगे ना तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो ये हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। पूछ रहे इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अब जो कंसिस्टेंट होगी ना उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफ से निकालना है। रही बात बोर्ड पे, हम आपको पूरा का पूरा डायग्राम तो नहीं बना सकते, एक ग्राफ आपको फिर से बना के दिखाएंगे, और वैसे ही आपको पूरी की पूरी क्वेश्चंस बनानी होंगी। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि कंसिस्टेंट कौन सा है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बात क्या था, जिसका एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी x, ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5,
और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ से तो यहाँ आपको a1 क्या मिलेगा 1, b1 1 और c1 क्या मिल जाएगा -5। ये इधर जाएगा तो -5 होगा। a2 कितना मिलेगा 2, b2 कितना मिलेगा 2 और c2 कितना मिलेगा -10। अगर आप यहाँ से देखें तो a1/a2 कितना मिला आपको, a1/a2 कितना मिला आपको 1/2, b1/b2 मिल गया 1/2 और c1/c2 भी अगर आप निकालते हैं तो -5/-10 1/2 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 10 a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के। तीनों जब इक्वल होते हैं इट हैज़ मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पढ़ा था मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पढ़ा है। मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, हाँ, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। पढ़ा है कि अगर सॉल्यूशन मिले तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन मिले तो क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये तो हो गया। अब ग्राफ के लिए क्या यूज़ करना होगा, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से एक टेबल बनाना पड़ता है। इस इक्वेशन से अगर हम एक टेबल बनाएं, x प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू बनाएंगे y -5। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहे हैं हम। इस टेबल में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ x है और यहाँ y है। यहाँ y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू 5 रखो, x की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू कुछ रख लो, मान लो 10 रख लो, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। तो कोऑर्डिनेट बन गए 0 5 एंड 5 10, यानी कि दो कोऑर्डिनेट बन गए 0 5 और 5 10। कैसे, यहाँ पे y का वैल्यू रखा, y का वैल्यू पहले 5 रखा है यहाँ पे, तो 5 - 5 x का वैल्यू कितना मिल गया 0। y का वैल्यू 10 रखा है यहाँ पे, तो 10 - 5 x का वैल्यू कितना मिल गया 5, तो 0 5 5 10 कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये था ना मेरा, इस इक्वेशन को यहाँ लिखा 2x प्लस 2y बराबर 10। चूँकि मेनी सॉल्यूशन है तो दोनों इक्वेशन सेम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लो, या मत लो कॉमन, अगर नहीं लेना है तो वैसे ही रखो ना, 2x बराबर 10 - 2y। तो फिर से यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले वाई को 5 रखो, 5 2 ज़ा 10 - 10, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। वाई की वैल्यू को 10 रखो, तो 20 - 10/2 -5, ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, 5 - y होगा। ठीक है, हाँ अब सही है, यहाँ पे 5 - y होगा ना, ये इधर गया तो y का वैल्यू कितना रखा था 5, तो ये कितना गया 0, और y का वैल्यू अब रख लेते हैं 0 ही रख लो, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 0 और 0 5, ये दो कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक है, 5 0 एंड 0 5, 0 5 तो लिखा है, 5 0 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही किया मैंने, y का वैल्यू 5 रखा तो 10 0 हो गया x का वैल्यू, और y का वैल्यू अब हम रखने जा रहे हैं 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट 0 5 मिलेगा एंड 5 0, कोऑर्डिनेट सेम मिलता है, याद रखना, इसीलिए ग्राफ एक दूसरे पर लाई कर रहा है, तभी मेनी सॉल्यूशन आया है। तो अब हम ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ करें, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। तो सबसे पहले आपको 0 5 ड्रॉ करना है, तो मान लो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5,
ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 हुआ ना। अब देखो आपको क्या बोला गया है, 0 5 रखने को। तो 0 5 कहाँ पे आता है, 0 एक्स एक्सिस का, और वाई 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, ये है 0 5। उसके बाद 5 0 बोला है, तो 1 2 3 4 5, ये है 5 0। ठीक है, ये सीधा एकदम लाइन से इसको ड्रॉ करोगे, यही ग्राफ है आपका। जो सीधी लाइन आप ड्रॉ करोगे ऐसे, यही ग्राफ है आपकी। ठीक है, ऐसे पूरा इसको नीचे तक लेकर जाओ सीधा, और इसको और एक्सटेंड कर दो ऊपर तक, ये सीधा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं 0 5 5 0, तो यही ग्राफ हो गई। इसी पे एक और पेन चला दिया मैंने, देखो ऐसे। ठीक है, ये आगे बढ़ गया ऐसे, और ये आगे बढ़ गया ऐसे। तो आपने देखा कि एक ही दूसरे पे लाई करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया भी है कि ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इसी वजह से ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा था। ठीक है ना, तो ये ग्राफ एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं। अब ग्राफिकली जब हमने बना दिया, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा था, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो x और y की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी सॉल्यूशन, यानी कि जितने x होंगे उतने ही क्या होंगे, y, जितने y उतने ही x। तो आप सोचो कहाँ से वैल्यू निकालें हम, इस पॉइंट से निकालेंगे x y, यहाँ से x y, यहाँ से x y, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ आई बात। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। इसको ऐसे लिख लो, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे ऐसे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिख सकते थे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और अब कंपेयर कर सकते थे a1 a2। ऐसे यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आपको दिख रहा होगा कि a1 बाई a2 क्या है, यहाँ पे a1 1 है और a2 क्या है 3। b1 बाई b2 आपको दिख रहा होगा -1 अपॉन -3, y का कोफिशिएंट है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/3 मिला। और c1 बाई c2 भी दिख रहा होगा, जो कांस्टेंट -8 अपॉन -16 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, और ये कितना मिल गया 1/2। तो अगर आप देखेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, तो यहाँ लिखेंगे हेयर a1 बाई a2 जो है वो इक्वल है किसके, b1 बाई b2 के, बट किसके इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 के। इस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया है नो सॉल्यूशन। क्या नाम दिया है, जब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो नो सॉल्यूशन, ग्राफ पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफ हमें नहीं बनाना, क्योंकि ग्राफ हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा इसका, पैरेलल टाइप का। ठीक है, तो इसको नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x, अच्छा ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये है 2। अगर यहाँ से a1 बाई a2 निकालने की कोशिश करें तो 2/4 आएगा, x का कोफिशिएंट 1/2।
b1/b2 निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा y का कोफिशिएंट 1/-2, तो ये -1/2 आ गया। और इसी तरह c1/c2 निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे मिलेगा -6 ऐसे ही बना रहे ना, यही है ना इक्वेशन, हाँ ठीक है। तो 2/4 1/2 -1/2 और -6/-4, तो ये कैंसिल, 2 से 3 2 से 2, तो ये 3/2। आपने देखा, अच्छा ये क्यों निकाला मैंने, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने खुद सिखाया है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ये ऐसा आ गया a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो देन इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ के पास कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। यानी ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और आपको पता है कि ग्राफ कैसे निकालना है, ये जैसे क्वेश्चन समझाया वैसे ही आपको इसका ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो ये आप बना लोगे, डू योर सेल्फ, DYS डू योर सेल्फ। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, 2x - 2y - 2 = 0 इक्वेशन 1 है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 4y - 5 = 0, ये इक्वेशन 2 है। a1/a2 निकाला मैंने 2/4 डेट इज़ 1/2, b1/b2 निकाला मैंने, तो ये -2/-4 डेट इज़ 1/2 आएगा। सिमिलरली c1/c2 निकाला मैंने, तो -2/5, बस इतना ही, -2/-5 डेट इज़ 2/5 आएगा। 2/4 1/2 होता है, -2/-4 1/2, तो यहाँ पे आपको मिल गया कि 10। a1/a2 जो है वो किसके इक्वल है, b1/b2 के, ठीक है। a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, ठीक है। किसके इक्वल नहीं है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। आई बात समझ में, हाँ। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, अभी लिखा था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, तो इसको सॉल्व नहीं करना, जो कंसिस्टेंट है केवल उसी को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं फिनिश्ड, इसको जल्दी लिख लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई नहीं है, बट लेंथ और ब्रेथ का कंपैरिजन दिया है कि लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। तो लेट कर लो ब्रेथ जो है x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 4 मीटर ज़्यादा है तो x + 4, तो यही लिख लिया मैंने, ठीक है, इसको XY मान लेंगे बाद में, अभी रहने देते हैं, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ ऐसे ही रहने दो। तो लेट कर लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू x मीटर मान लिया, एंड जो ब्रेथ हो गई इसको मान लो y मीटर। देन आपको पता है कि पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू x + y होता है, इतना मीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर जो है, हाफ ऑफ पेरीमीटर दिख रहा है यहाँ से ना, ऑफ द गार्डन, वो कितना है, तो हाफ का मतलब इधर हाफ करना होगा, ये फुल था इसको हाफ करो, और इसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 36 मीटर, तो इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है 36, ये कट गया, तो डेट मीन्स x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 36, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ हियर, x, ये लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ग्रेटर है किससे, ब्रेथ से, ठीक है, 4 मीटर ज़्यादा किससे है, ब्रेथ से। तो बस यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, कैसे देखो,
यहाँ से मिला x माइनस वाई, इतना क्यों करना, हाँ इतना ही करना, इक्वल्स टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन आपको ग्राफ से निकालना होगा। कैसे, ग्राफ से। ग्राफ पढ़ा है ना कैसे निकालते हैं। इसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो x बराबर मिलेगा 36 माइनस वाई। अब इसका एक टेबल बनाना होगा आपको, x और y का वैल्यू रखते जाओ, x मिलते जाएगा। तो y मान लो आपने रख लिया 14, तो ये कितना आ जाएगा 22। y मान लो आपने 22 रखा, तो x कितना आ जाएगा 14 आएगा ना। तो कोऑर्डिनेट हो गया 22, 22 14 एंड 14 22। इसको ग्राफ पे रख कर देख लेना, ग्राफ पेपर पे। एंड दूसरा यहाँ से बनाए तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो y यहाँ रखते जाओ, x मिलते जाएगा, ठीक है। या यहाँ से ये भी लिख सकते हो x बराबर 4 प्लस वाई, लिख लिया ना। अब चलो देखो इधर, ये इधर था, y रखो 0, x 4 मिल गया, y 1 रख लो, x 5 मिल गया, तो 4 0 एंड 5 1। आप चाहो तो और भी रख सकते हो 3 4। अब ग्राफ जब आप ऐसे बनाते हो ना, ये x x डैश, y y डैश, तो आपको कुछ वैल्यू रखना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। तो मानकर चलो 22 14 ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे 22 और इधर 14 मान लो, यहाँ पे आएगा 22 14। एक नियरली एस्टिमेट बता रहे हैं आपको। उसी तरह 14 22 रखना है, तो यहाँ से 14 और यहाँ से 22, तो मान लो यहाँ पे 14 22 आ रहा है एस्टिमेट। इनको सीधा मिला दो लाइन से ऐसे, ठीक है। उसी तरह 4 0, मान लो 4 यहाँ आएगा, 0 यहाँ, तो यही 4 0 हो गया। उसके बाद है 5 1, मान लो 5 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, तो 5 1 ये मान लो। अब इनको एस्टिमेट एक मिला लो, ऐसे देखोगे एक जगह मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से इसको ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ये x की लेंथ दे देगा। और यहाँ से इधर ड्रॉ करो, ये y की लेंथ दे देगा। यहाँ पे y का लेंथ क्या होगा बता देगा, x का लेंथ क्या होगा बता देगा, वही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है। और एक दूसरी इक्वेशन आपको खुद बनानी है। ऐसा बनाना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। कैसी लाइन हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, ठीक है। बोला है ना, गिवन अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फाउंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में आपने एक बात पढ़ी होगी कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम एक ऐसा इक्वेशन रखेंगे x का कोफिशिएंट कि सेम ना हो और y का कोफिशिएंट भी। तो अगर ये 2x है तो मान लो हमने रख दिया एक को 3x, और ये 3y था तो यहाँ रख दो 4y, माइनस ये 7 रख दो 0। देखो ये इक्वेशन 2 आ जाएगा और ये एकदम सही है। हो सकता है आप अपने मन से कुछ भी एक नया इक्वेशन बनाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो सेम ना आए, ठीक है, तभी इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए, नहीं पैरेलल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पैरेलल लाइंस होना चाहिए। तो अगर आपको पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लेना है तो याद रखो आपको a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल तो होना चाहिए, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इक्वेशन सोचते हैं, तो अपने मन से मान लो ये 2x है ना, तो यहाँ पे 3x रख देते हैं, प्लस यहाँ पे 4, अच्छा दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं इसको, इसी को डबल कर देते हैं तो 4x, और यहाँ कर दे रहे हैं 6y, बट यहाँ चेंज कर दे रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 8 से 7 यहाँ कर दे रहे हैं। चलो अब इसको दोनों को मिला लो, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। इससे कंपेयर कर लो, 2/4 1/2 आया, 3/6 1/2 आया, a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो गया, बट -8/-7 c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये इक्वेशन हो गया। तीसरा है आपके पास, तीसरे में बोला है कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस मैंने आपको पढ़ाया है
कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और यही इक्वल होता है किसके, c1/c2 के। समझ आ गई बात? हाँ, तो इतना इक्वल होना चाहिए। अब देखो इसको इक्वल कर रहे हो ना आप, तो सीधी सी बात है कि कुछ ऐसा वैल्यू ले लो, इसी को डबल ट्रिपल कर लो। मान लो डबल करोगे तो 4x, ये 6y और -16 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। इसी को सेकंड मान लो। इसमें दोनों के दोनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सेम आ जाएगा। देखो 2/4 1/2 का रेशियो, 3/6 1/2 का रेशियो, -8/-16 1/2 का रेशियो आ रहा है। यानी कि पूरा का पूरा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल हो गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो इक्वेशन, x - y + 1 = 0 और एक इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना हमें ग्राफ बनाना होगा और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड इन दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाना होगा, तभी ये सही होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो ये मिल जाएगा आपको, या एक काम करो, हाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 1 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ से इसका एक टेबल बना लेते हैं, x और y का 3 वैल्यू रख कर बना लेंगे इस बार। तो y को 0 रखो तो x - 1 मिलेगा, y को 1 रखो ये 0, इसको 2 रखो ये 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बन गए 1 0 और क्या क्या बन गए, 0 1 एंड 1 2 बन गया। ये 3 कोऑर्डिनेट बन गए। उसी तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से 3x की वैल्यू मिल जाएगी 12 - 2y, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 12 - 2y बाई में 3। अब हमें कुछ ऐसा नंबर सोचना है x और y का कि प्रॉपर एक वैल्यू आ जाए ढंग से। ठीक है, x और y, यानी कि y का वैल्यू अगर हम 0 रख दें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे y का वैल्यू अगर हम 0 रखें यहाँ पे, y का वैल्यू कितना रखा, 0 यहाँ पे, तो ये पूरा 0, तो 12/3 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, उसी तरह y का वैल्यू 1 रख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, बट 12 में से ये 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 आएगा, 12 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, 10/3 फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा। तो आपको ग्राफ पे प्रॉब्लम होगा। ऐसा नंबर रखेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए लास्ट में सॉल्व करने पे, तो 2 रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8/3 सही नहीं है। 3 रखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 गया तो 6/3 2 आ जाएगा। समझ नहीं रहे हो, केवल लिखने आ रहे हो। यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 गया तो 6/3 कितना आ गया, 2। इसी तरह और कुछ नंबर सोचो, 4 4 2 ज़ा 8 तो नहीं आ रहा है, 5 2 ज़ा 10 नहीं, 6 2 ज़ा 12। यहाँ अगर हम 6 रख दे तो 6 2 ज़ा 12, 12 - 12 0, 0/3 0 ही होता है। तो अगर हमने y की जगह क्या रख दिया, 6, तो ये 0 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बन गए 4 0, ठीक है, 2 3, और क्या क्या कोऑर्डिनेट बन गए आपके, 0 6, यही कोऑर्डिनेट बन गए। अब इनका ग्राफ बनाना होगा मुझे, तो सबसे पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद इधर इरेज करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेट रखना है, चूंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट इधर उधर जाएगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये दोनों ग्राफ जो है ना एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वो ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि x और y को वो एक ट्रायंगल के शेप में बनाएगा। अब वो देखिए कहाँ पे बनाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है इसका सीधा। ये x डैश, y डैश, ये 0, कोऑर्डिनेट छोटा छोटा है इसीलिए 1 0 0 1। देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। इधर भी 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5। इधर में 1
2 1 2, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब देखो यहाँ पे सिंस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो आप माइनस का यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करना था यहाँ पे, अगर आप देखें तो 1001 पुट करना है मुझे, ठीक है, इसी पेन से कर लें, ठीक, इसका यूज़ करते हैं 1001। तो 10 का मतलब ये है क्योंकि y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 यानी ये 10 है, 01 यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद है 12, ये 1 और यहाँ का 2, ये, अरे ये कैसे बना जी, तीनों जब भी आएगा एक ही लाइन पे आएगा, यहाँ 2 रखा तो 1 आया, हाँ y का वैल्यू 2 रखा तो x तो 1 आ रहा है, सही है। ऊपर में y माइनस में है, यहाँ पे गलत लिखा है ना, -10 है, ये यहाँ होगा, वहाँ गलत लिखा था इसी वजह से। तुम लोग यहाँ देख रहे हो, हम नीचे कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो इसी वजह से हमने पहले उसी को सही किया। अब आप देखो ये आप तीनों सही हुआ, कैसे, तो इसको लिखेंगे -10 और ये था अपना वो 01 और इसका नाम है 12, ठीक है। अब इन तीनों को ऐसे सीधा मिला दिया ऐसे। उसके बाद क्या है 40 ना, तो 40 देखते हैं कहाँ पे है 40, ये वाला होगा कोऑर्डिनेट 40, ये वाली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 40। और क्या क्या है 2 3, ठीक है। अब ये 2 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 3, ये हो गया 40, ठीक है। और क्या बचा है 06 यानी कि ओहो यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ 5 के बाद एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ 6, तो यही है आपका 06, इसी को बोलते हैं 06। तो जब ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, तो देख रहे हैं कि 2 3 पॉइंट पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो। ऐसे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ट्रायंगल बना, देखो कैसे ट्रायंगल बना, ये वाला दिख रहा है, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है, दिख रहा है ना। इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता ही है 2 3, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 40 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -10, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -10, यही आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर -10 2 3 एंड और क्या था 40, बस इतना ही आंसर है। समझ आई बात। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज कर दिया फिनिक्स